नमस्कार। शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। केंद्र सरकार आज यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर ला सकती है श्वेत पत्र। एनडीए के आर्थिक समृद्धि के लिए उठाए कदमों की भी होगी जानकारी। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाई गई। अब 10 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी साझा की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों दल आगामी चुनावों में आंध्र प्रदेश में हाथ मिला सकते हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम आवास पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। आरएलडी के एनडीए के साथ जाने की अटकलों को लेकर आरएलडी प्रवक्ता पवन अगारी बोले, 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। किसानों के लिए जो भी पार्टी सहमत होगी उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर किंग कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी में जाना कोई गुनाह और पाप नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल में 19 फरवरी को कल्की धाम का शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी कल्की धाम का करेंगे शिलान्यास। प्रमोद कृष्णम ने कहा, 19 फरवरी की सुबह 9 बजे कल्की धाम का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट आज होगा पेश। डिप्टी सीएम ने दिया कुमारी बजट को पेश करते हुए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में 9 फरवरी को राजधानी कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली पहुंची बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती। यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूसीसी का विधेयक इतना ही अच्छा है तो इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित करती। चुनाव कारणों से राज्य सरकार बहुत जल्दबाजी में है। यूसीसी को लेकर बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। कहा, भारत के नागरिकों के लिए कानून होना चाहिए, ये देश की आवश्यकता है। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। कहा, अखिलेश को जनता की नहीं सिर्फ वोट बैंक की चिंता। अखिलेश के पीडीए में चाचा नहीं, अखिलेश अपने चाचा को भूल गए। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राजधानी कोर्ट का समन। 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। ईडी के 5 नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी बोली, कानून के मुताबिक उठाएंगे कदम। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी का बयान। आपराधिक साजिश के तहत शराब नीति लाई गई। आप नेता साजिश में शामिल, केजरीवाल जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। हरदा में विस्फोट के बाद पुलिस का एक्शन तेज। इंदौर में प्रशासन ने पटाखा गोदाम और फैक्ट्रियों को किया सील। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में माफिया गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके करीबियों पर कार्रवाई लगातार जारी। ग्रेटर नोएडा में अतीक की करोड़ों की प्रॉपर्टी की गई कुर्क। बीटा 2 के सेक्टर 36 में 7 करोड़ की 3 मंजिला कोठी सील की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर टारगेट किलिंग। आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर गोलीबारी की। 31 साल के अमृतपाल की मौत, दूसरा शख्स घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। झारखंड के चतरा में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। आर्किड हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के 2 गुटों में बवाल। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। स्थानीय लोगों को काम देने की मांग पर बवाल का आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। दमकौर पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश जख्मी हुए। व्यापारी की बेटी की हत्या के आरोपी हैं बदमाश। पाकिस्तान में आज आम चुनाव। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 276 सीटों पर 44 राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला। अमेरिका का बगदाद में ड्रोन हमला। ईरान समर्थित शीर्ष मिलिशिया कमांडर समेत 3 की मौत। मृतकों में से एक की पहचान अबू बकर अल सादी के रूप में हुई, जो सीरिया के कताइब में हिजबुल्लाह के ऑपरेशन का प्रभारी कमांडर था। दक्षिण गाजा के राफा में इजरायल का बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक में एक बच्चे सहित 3 की मौत। कार और आवासीय इमारत धराशायी हुई।
खान यूनिस में इजरायली सैनिकों का एक्शन लगातार तेज। हमास के खुफिया सुरंग की तस्वीरें भी जारी की, सुरंग में बंदूकों के रखने का दावा किया। और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप दिन की 5 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, वो 5 बड़ी खबरें जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। और ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिन पर दिन भर विस्तार से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड की बात कर लीजिए, जहां पर यूसीसी बिल पास हो गया है। दूसरी बड़ी खबर एनडीए से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो सुगबुगाहट है कि वो एनडीए में फिर आ सकते हैं, वो लगातार तेज होती जा रही है। इसके बाद संसद में श्वेत पत्र से प्रहार। एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप बात कर लीजिए तो वो कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र ला सकते हैं संसद में। चौथी बड़ी खबर हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है, जिन पर शिकंजा कसता ही जा रहा है और सवालों के चक्रव्यूह में हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और पांचवी बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई कि आखिर पाकिस्तान में किसकी सरकार, क्योंकि आज वोटिंग होनी है और इस वोटिंग पर भी सबकी नजर रहने वाली है। आज आम चुनाव है पाकिस्तान में और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो ये वो 5 बड़ी खबरें जिन पर नजर रहने वाली है। इस बीच सबसे बड़ी अपडेट आपको पाकिस्तान से जुड़ी ही बता देते हैं, जहां पर पाकिस्तान में आज आम चुनाव होने हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। मैदान में 5000 से ज्यादा उम्मीदवार है और इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। पाकिस्तान की जनता करेगी, वो तय करेगी कि अगली सरकार पाकिस्तान में किसकी होगी। कि नवाज शरीफ को लेकर भी जो अटकलों का बाजार है वो बेहद गर्म माना जा रहा है कि एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। लेकिन इमरान खान के लिए बहुत बुरा वक्त, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें जेल जाना पड़ा, सलाखों के पीछे इमरान खान है और ऐसे में उनके लिए ये चुनाव बहुत बुरा वक्त लेकर आया है कि वो चुनाव का हिस्सा अभी नहीं है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर जो चर्चा है वो लगातार तेज होती जा रही है, जहां पर सबकी निगाहें रहने वाली है कि पाकिस्तान में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। इसको लेकर आम चुनाव और आम चुनाव की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये देखिए, आज जो वोटिंग है, वोटिंग होनी है और वोटिंग करती हुई जनता नजर आएगी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और पाकिस्तान को किसके हवाले करना है, किसकी सरकार होगी, ये जनता तय करेगी। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में नई सरकार चुनने के लिए आज मतदान होना है। पाकिस्तान में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल में होने के कारण नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की उम्मीद है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं।